प्रिय साथियों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हमें कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित छठी कविता गिरिधर नागर को पढ़ना है। इस कविता को हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत कवयित्री मीराबाई जी ने लिखा है। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मीराबाई के जीवन चरित्र के बारे में मालूम हो। शायद आप सभी ने मीराबाई जी का नाम सुना हो। मीराबाई जी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे अथवा चर्चा करने की कोशिश की तो हमें पता चलेगा कि मीराबाई श्री कृष्ण जी की अनन्य साधारण भक्त है। आप सभी को मालूम होगा कि ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है तो भक्ति की सच्ची पराकाष्ठा एक अनन्य साधारण भक्त भक्ति के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना, इसका जीता जागता उदाहरण यानी एक सच्ची भक्त की व्याख्या मीराबाई ने स्वयं के माध्यम से आपके सामने रखने का सुंदर प्रयत्न किया। मेरे प्रिय साथियों, तो आज हमें इस कविता के बारे में देखिए कि इस कविता के माध्यम से मीराबाई जी हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, इस कविता को जो शीर्षक दिया हुआ है गिरिधर नागर, यह शीर्षक भी श्री कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल, भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया वहां पर क्या है, एक संबोधन है। तो कहने की कोशिश की है, वह कहने जा रही है कि इस संबोधन के माध्यम से वह श्री कृष्ण के प्रति अपने विचार व्यक्त करना चाहती है। उनका संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। बाद में उन्होंने गृह त्याग करके घूम घूम कर मंदिरों में भजन किया और उस भजन के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण को अपनाने की कोशिश की अथवा श्री कृष्ण के प्रति अपने विचार, उदात्त विचार व्यक्त करने की कोशिश की। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, मधुरता है उस भजन में। देखिए, ईश्वर को अगर ईश्वर के प्रति अगर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं तो भजन कीर्तन जैसे पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं, तो काफी मधुर और मीठे वहां पर मीराबाई जी के भजन हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से दिखाई देती है, यानी अपने आप को पूरी तरह से निछावर करना, सर्वस्व समर्पण की भावना कहीं ना कहीं मीराबाई जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है, यानी श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना वहां पर दिखाई देती है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम है। ईश्वर प्रेम के माध्यम से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम का उच्च कोटि का उदार उच्च कोटि की प्रेम भावना अपन मीराबाई के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरी हुई हमें वहां पर दिखाई देती है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा और प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। तो मीराबाई श्री कृष्ण की जितनी श्रेष्ठ भक्त थी, शायद ही कोई उस श्रेष्ठता तक आज तक पहुंचा हो। तो मीराबाई जी ने अपना एक उदाहरण वहां पर प्रस्तुत करने का काम किया। वो बार बार श्री कृष्ण के प्रति वहां पर क्या करती है, अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करती है। तो उसमें उत्सुकता, त्याग, विरह भावना है, एक तल्लीन करने वाला वहां पर क्या है, प्रेम है। सो आइए इसके बारे में हम चर्चा करें। तो पद क्रमांक 5 देखिए, मीराबाई अपने आराध्य के प्रति क्या करना चाहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए इससे पता चलता है कि मीराबाई जी ने, संत मीराबाई जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी को मन ही मन अपना पति मान लिया है। आराध्य के प्रति उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। इसलिए मीराबाई जी कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल ने श्री कृष्ण का एक नाम, श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल, कि भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया एक संबोधन है, एक शब्द है, दूसरा न कोई। जिन्होंने अपने सिर पर मोर रूपी मुकुट परिधान कर लिया है वह गिरधर गोपाल, दूसरे कोई न होकर श्री कृष्ण है। और उन्हें मैं अपना पति परमेश्वर मानती हूँ। वह मेरे पति परमेश्वर है, मेरे स्वामी है वह। अब उसके प्राप्ति के लिए क्या किया? देखिए श्री कृष्ण की प्राप्ति, छाड़ी गई कुल की कहानी कहा करिए कोई। देखिए मेरे प्रिय साथियों, कि असामान्य भक्त अगर हमें बनना है तो हमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। असामान्य भक्त अगर हमें बनना है तो हमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो विशेषता मीराबाई जी, वह कहते चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हूँ। वह कहती है इसके लिए छाड़ी गई, छोड़ दिया, त्यागना, त्याग सर्व बताया। त्याग सच्चा भक्त वही बन सकता है जिसमें त्याग है। कुल की कहानी, कुल की परंपरा तक को उन्होंने त्याग दिया। और हमें मालूम है हमारी संस्कृति उस समय कैसी थी, काफी पुरानी बात, पुरुष सत्ताक संस्कृति, स्त्री को न के बराबर था, घर के बाहर निकलना भी मुश्किल था। और यहाँ तो राजस्थान में स्त्रियां अपने सिर पर घूंघट डालती थी, लेकिन उस समय में भी वहां पर लोग परिवार का ख्याल न करते हुए मीराबाई जी वहां पर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो कितनी कठिनाइयों को, कितनी समस्याओं को उन्होंने सहन किया होगा। यह हमारे समझ के परे है, सोच के परे है। मीराबाई कहती है, वह कहती है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैं अपनी कुल की मर्यादा को, परंपरा को त्यागा, चाहे कुछ भी करे। संत न ढीग बैठी, संत न ढीग यानी पास, निकट, संतों के साथ बैठकर वहां पर वो हमेशा भजन किया करते थे। लोक लाज की परवाह किए बिना संतों के साथ बैठकर मीराबाई दिन रात वहां पर क्या है, मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती थी। किसकी प्राप्ति के लिए? किसकी प्राप्ति के लिए? श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वह करती है। इसके लिए असवन जल सिंची प्रेम बेली बोई। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मालूम होगा, छोटा सा पौधा अगर हमने लगाया, छोटा सा पौधा अगर हमने यहां पर लगाया, बराबर है, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तब वो पौधा वहां पर बढ़ता है। तो यहां पर मीराबाई जी ने प्रेम रूपी पौधा वहां पर बोया है। लेकिन प्रेम कैसा था? अलौकिक प्रेम। उसमें प्रेम का उदात्त रूप दिखाई देता है, विरह भावना। और इस प्रेम रूपी पौधों को उन्होंने अपनी आंसुओं के माध्यम से सींचा है। इसमें विरह की भावना अत्यधिक मात्रा पर दिखाई देती है, असीम प्रेम भावना, एक सीमा के परे वह कहती है, बराबर। तो प्रेम रूपी लता आंसुओं के माध्यम से सींची है, यानी उसे बढ़ाया है, प्रेम का उदात्त रूप दिखाई। अब तो फैल गई आनंद फल गई। अब ये प्रेम रूपी लता, प्रेम रूपी बैल इतनी फैल गई है कि उसे आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, जिसके कारण मेरा बड़ी ही खुश है। लेकिन फिर भी वो कहना चाहती है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से भिगोई। मेरे प्रिय साथियों, आपको मालूम है कि दूध को जब हम माखन के माध्यम से मथते हैं, मथनियां होती है ना, माखन जब हम मथनियां के माध्यम से वापरों से मथते हैं तो मक्खन ऊपर आता है और छाछ बाजू बढ़ जाती है। तो वही मीराबाई जी हमसे कह रही है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से भिगोई। प्रेम रूपी वहां पर क्या है,
उस प्रक्रिया के माध्यम से उसने मक्खन बाहर निकाला और जो छाछ है, छाछ यानी व्यर्थ, बेकार, उसे वहां पर क्या किया है, लोगों में बांट दिया है। लोगों में बांट ने बुरे विचारों को वहां पर क्या किया है, त्याग दिया। वह कहती है माखन जब खाड़ी दियो छाछ पिए कोई, प्रेम रूपी मक्खन को उसने निकाल लिया है अपने ईश्वर के लिए, और छाछ व्यर्थ बेकार समझकर उसे लोगों में क्या किया है, बांट दिया। यानी सांसारिक सुखों को मीराबाई जी ने क्या किया है, त्याग दिया है, क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले भक्त में त्याग होना चाहिए। अपने सभी सांसारिक सुखों को उसे वहां पर क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो सर्वस्व समर्पण की भावना मीराबाई जी के व्यक्तित्व में अधिक मात्रा में कूट कूट कर भरी हुई हमें दिखाई देती है। मीराबाई जी का व्यक्तित्व किससे ओतप्रोत है, त्याग की भावना से ओतप्रोत भरा हुआ दिखाई देता है। भगत देखी राधी हुई जगत देखी रोई। देखिए एक सच्चा भक्त क्या कैसा होना चाहिए, मीराबाई जी ने वहां पर क्या किया है, आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। और लोग सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के बाद भी रोते हैं, लोगों के इस बराबर अवस्था को भी वहां पर व्यक्त करना चाहते हैं। एक सच्ची भक्त कैसी होनी चाहिए वो बताया है, और सांसारिक सुख होने के बावजूद भी लोग क्यों उदास है, क्यों दुखी है, वह भी उसने वहां पर क्या किया है, बताने का काम किया है। दासी मीरा लाल गिरिधर दारू भाव नहीं, और अंत में मीराबाई श्री कृष्ण से एक ही याचना करती है बड़े विनम्र भाव से कि हे ईश्वर, हे मेरे गिरिधर गोपाल, तू क्या कर मुझे संकट से बाहर निकाल। तारना है वहां पर क्या करना है, संकट से तारो, मुझे मुक्ति दो, मुझे अपने चरण में जगह दो, क्योंकि इस भवसागर में, इस सांसारिक सुखों में, इस विकारों में मैं पूरी तरह से वहां पर फंस चुकी हूँ। कृपया आप मुझे क्या करो, अपनी शरण में ले लो, इस भवसागर के संकट से मुझे बाहर निकालो। इस तरह से अत्यंत विनम्र भाव से मीराबाई क्या कर रही है, श्री कृष्ण के चरणों में अपनी याचना कर रही है, अपनी मन की व्यथा व्यक्त कर रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई जी ने अपने विचार व्यक्त करने का सुंदर प्रयत्न यहाँ पर किया है। वह करती है मोही यानी मुझे, मोही यानी अपने लिए उसने दासी यानी सेविका, दासी यानी सेविका ये शब्द इस्तेमाल किया, दासी यानी सेविका। वह तो सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण मीराबाई जी के चरित्र के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद का पाठ्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।